हेलो गाइस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि अब जटिल से जटिल समीकरणें भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगी क्योंकि हम उन्हें हल करेंगे चुटकियों में। तो मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय ज़ायर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आपको सम प्रॉब्लम्स को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही छिपा होता है। तो बस हमें पढ़ने की उस आवश्यकता है। तो देखिए गाइज, हम आपके लिए पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, हमको यहाँ पर संख्याएं नहीं दी गई हैं और संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योगफल 89 दिया गया है। अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वह संख्याएं x और y हैं। गाइज, जब संख्याएं ना दी गई हों और आगे प्रॉब्लम्स को हल करने की बात कही गई हो तो हम वहां पर संख्याओं को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेट अस सपोज, लेट अस सपोज अर्थात माना, पहली संख्या बराबर x और गाइस दूसरी संख्या बराबर y। अब हम लिखेंगे गाइस प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए गाइस, दो संख्याओं का योग 13 है। दो संख्याओं का योग 13 है तो हमने संख्याएं क्या मान रखी हैं, x और y। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू, जब इनको जोड़ेंगे तो योगफल 13 होगा, ऐसा प्रश्न का कहना है गाइज। अब देखिए गाइज, इसे हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू 13। गाइज, ये प्लस का x है, ये उधर जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट स्टार। अब देखिए गाइज, हम लिखेंगे अगेन, पुनः। दूसरी बात क्या है, उनके वर्गों का योगफल 89 है। देखिए गाइज, उनके वर्गों का योगफल 89 है। तो देखिए संख्याएं तो हमारी x और y हैं, तो हमें इनका वर्ग करना होगा और 89 के बराबर रखना होगा। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ लिखने वाले हैं x का वर्ग कीजिए प्लस y का वर्ग कीजिए इक्वल टू 89। देखिए गाइज, यहाँ ये हमारी समीकरण सेकंड स्टार हो चुकी है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर फिर समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग 13 है तो दो संख्याएं हमने x और y मान रखी हैं तो इनको हमने योग में कर दिया है और 13 रख दिया है क्योंकि योगफल 13 है। अब उनके संख्याओं का वर्गों का योगफल, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 89 है। तो हमने क्या किया है, अपनी संख्याओं को ले लिया, उनको वर्ग कर दिया और इक्वल टू 89 रख दिया, जो कि समीकरण 2 स्थापित हो चुकी है। अब लिखेंगे गाइस सिंपल, वेरी सिंपल, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान जो हमने अब यहाँ पर बना लिया है पहले से ही, उसे हम इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे हम गाइस मान रखने पर, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 13 माइनस एक्स, वाई बराबर 13 माइनस एक्स का मान समीकरण सेकंड स्टार में रखने पर। तो रख दीजिए गाइज। तो एक्स को स्क्वायर तो ऐसे उतारना पड़ेगा हमें, प्लस वाई की जगह पर हमको क्या लिखना है, 13 माइनस एक्स। वाई की जगह पर हमको क्या लिखना है, 13 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे 13 माइनस एक्स
स्क्वायर लगा हुआ गाइस, तो स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर हो गया है, इक्वल टू 89। अब गाइस देखिए, इसे ओपन करने के लिए हमें इसमें फार्मूले की मदद लेनी होगी, जिसे हम भली भांति जानते हैं, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पर हमने गाइज 13 को a मान लिया है और x को b मान लिया है। जहां पर हमको a मिलेगा वहां पर हम 13 रखने वाले हैं, और जहां पर b मिलेगा वहां पर हम गाइज x रखने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे, सेम एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम फार्मूले के माध्यम से ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, ए स्क्वायर होना चाहिए। तो ए की जगह पर हमको 13 लिखना है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज। तो देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब प्लस लगाएंगे, जैसा फार्मूला कहेगा गाइज वैसा ही करेंगे। बी का स्क्वायर, तो बी को हमने एक्स मान रखा है, तो यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे इनटू ए। तो ए की जगह हमने 13 रखना है, इनपुट करना है, और बी की जगह गाइज हमको एक्स रखना है। ये आसानी से ओपन हो चुका है गाइज। अब हम इक्वल टू 89 रखेंगे। अब देखिए गाइज, इसे थोड़ा सा हल करेंगे हम, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 169 प्राप्त होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए गाइज माइनस 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 एक्स इक्वल टू 89। अब देखिए गाइज, एक्स स्क्वायर घातें मैच करती हैं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे गाइज, तो इनको ऐड कर देंगे, 2x स्क्वायर। अब सीरियल वाइज लिख लेंगे, तो माइनस का 26 एक्स, हमारे पास 169 है प्लस का, और जो बराबर के उस पार लिखा हुआ गाइज 89, उसको हम उठाकर इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा 89, चूंकि प्लस का है तो बराबर किस पार आएगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। गाइज उधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिया। अब देखिए गाइज, एक लाइन और बढ़ाएंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो गाइज 8 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज ध्यान से, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 2 कॉमन हमको प्राप्त हो रहा है, 2 सभी में है। देखिए, तो 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचता, 2 तो निकल गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचता है, माइनस यहाँ पर 13 बचता है, क्योंकि 13 टू जा 26 होता है, एक्स प्लस यहाँ पे गाइस 40 बचता है, 40 टू जा 80 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, ये 2 जो है गुणे की चीज है और ये बटे में जाएगी, तो 0 जब अंश होगा और बटे में, हमने पहले बताया कुछ भी हो तो उसका जवाब 0 ही होता है। तो यहाँ पर गाइस हमें समीकरण प्राप्त हो चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमको फिर से मिल गई है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर दिया हुआ, और फिर सिंगल एक्स है, और फिर एक भी एक्स मौजूद नहीं है। तो ऐसे में गाइज हमने बताया था कि इस ऐसे जटिल समीकरण को भी हम हल करेंगे एक फार्मूले से, गुणनखंड विधि से। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर समझ लीजिए, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर दिया हो, फिर एक्स दिया हो, फिर एक भी एक्स ना हो, तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो उसका हल करेंगे सिर्फ से 5 लाइनों में, 5 लाइन्स में। तो देखिए गाइज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 40 है, तो 40 1 जा 40, तो इसे हम रफ वर्क में लेने वाले हैं। अब देखिए गाइज, 40 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, 40 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर, ये चिन्ह जोड़ने का है, जोड़ने पर हमको 13 प्राप्त होना चाहिए, और गुणा करने पर हमें 40 प्राप्त होना चाहिए। ये प्लस है गाइज, तो जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हो और गुणा करने पर 40 प्राप्त हो। तो ऐसे टुकड़े हैं
8 5, 8 5 जा 40, और 8 और 5 को अगर हम ऐड कर दें तो गाइज हमको प्राप्त हो जाता है 13। 8 5 जा 40 और 8 5 13। तो गाइज हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस 13 की जगह पर इन टुकड़ों को इनपुट कर देंगे, बाकी सेम टू सेम उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5, एक्स को बाहर रखेंगे गुणांक के रूप में, प्लस 40 इक्वल टू 0। अब इसे गाइज हम ओपन करेंगे, इसे गाइज हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो गाइज हमें ध्यान रखना है कि अंदर के चिन्हों को हमको बदलना है। तो देखिए गाइज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर हम लेंगे गाइज एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए गाइज ये 8 की गुणा एक्स से करनी है तो 8x आ जाएगा, और फिर ये प्लस का चिन्ह है माइनस में बदल जाएगा तो माइनस 5x। तो हमें क्या लिखना है, 8x और 5x माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइज 8x माइनस का 5x, और देखिए फिर से देखिए गाइज, अब हमें प्लस का 40 रखना है, प्लस का 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रखेंगे हम प्लस का 40 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, हम इसमें जोड़े बनाने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सिंगल x कम जो है 1 है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचता है, अंदर 2 थे 1 निकल गया तो 1x बचा है, माइनस यहाँ पर 1x निकल गया तो 8 बचा गाइज। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर 5 हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा गाइज, ये बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 5 8 जा 40 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम आ चुका है, इसका मतलब यह है कि हमने चेक कर लिया कि जो जो भी हमने कुछ ऊपर किया है वह एकदम सही दिशा में जा रहा है। तो गाइज इन दोनों को हम एक बार लेंगे जो ब्रैकेट्स में है, और जो बाहर है उनको हम अलग ले लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे जब तब, व्हेन देन, क्योंकि हमको x के मान चाहिए, इसलिए यहाँ पर गाइज हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, सवाल थोड़ा लेंथी है देखिए, लेकिन आसान बनाएंगे इसे हम। व्हेन x माइनस 8 को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 8 बराबर 0, देन x बराबर, ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्लस का 8 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे अगेन, व्हेन, अगेन मिस होता है पुनः गाइज, और व्हेन मिस होता है जब, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। पहले हमने x माइनस 8 को 0 के बराबर किया था, अब हम x माइनस 5 को बराबर 0 के कर रहे हैं, तो लिखेंगे देन मिस होता है तब। अब ये देखिए गाइज, x, ये माइनस का 5 उस पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। हमको गाइज दोनों x के मान प्राप्त हो चुके हैं, एक हमें प्राप्त हुआ है 8 और दूसरा प्राप्त हुआ है 5, जिसे हम बारी बारी से समीकरण एक में रखने वाले हैं, समीकरण एक में रखने वाले हैं। तो लिखेंगे x के मान बारी बारी से समीकरण फर्स्ट स्टार में रखने पर। तो हम सबसे पहले रखेंगे गाइज x बराबर 8 रखने पर। तो देखिए गाइज, समीकरण हमारी क्या है, फर्स्ट y बराबर 13 माइनस एक्स, तो यहाँ पर है y बराबर 13 माइनस एक्स। तो देखिए गाइज, 13 माइनस एक्स की जगह पर हम रखेंगे 8, तो हमको प्राप्त होने वाला है, 13 से 8 जाएगा तो 5 हमको प्राप्त होगा। लिखेंगे अगेन, अगेन मीन्स पुनः, x बराबर, इस बार क्या रखना है गाइज, 5, इस बार 5 रखना है,
x बराबर 5 रखने पर, इनपुट करने पर। ठीक है गाइज, तो हम समीकरण को फिर से उतारेंगे, y बराबर 13 माइनस एक्स। तो गाइज यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 में से हमें x की जगह पर 5 रखना है, तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, 8। तो गाइज हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। देखिए हम जो है x का मान भी निकल चुका है बारी बारी से, और y के भी मान हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे देन हेंस, हेंस मिस होता है अतः, हमारे अभिष्ट संख्याएं बराबर 5,8, 5,8, 5,8। ठीक है गाइज, तो 5,8 यही हमारा आंसर है। गाइज एक बार हम फिर बताना चाहते हैं, जिस आंसर की हम कल्पना करते हैं और वही आंसर हमको प्राप्त होता है, कि हमें इस समीकरण का कोई ना कोई हल प्राप्त होगा। जब वो हल प्राप्त होता है तो उसे हम गाइज अभिष्ट के नाम से जानते हैं, अभिष्ट बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ अभिष्ट का प्रयोग किया है। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत भी पसंद आ रहा होगा, आप मैथ का एंजॉय ले रहे होंगे, और यदि आप पसंद कर रहे हैं तो आप हमें करिए सपोर्ट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को अलविदा। और दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप स्वयं को करा सकेंगे मैथ से डेली अपडेट। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।